नमस्ते, मैं शर्मिष्ठा आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल स्पिरिचुअल डिवाइन रेमेडीज। आज मैं आपसे बात करूंगी कुछ 5 ऐसे उपाय जिससे आपके घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी। अगर आप पैसों की परेशानियों से जूझ रहे हैं तो भी आप ये उपाय कर सकते, और अगर आप एकदम ईश्वर की कृपा से एकदम समृद्धशाली है, एकदम हर तरफ से समृद्ध है, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं ताकि आने वाले दिन में आपकी खुशहाली दुगना हो जाए। दुगना तिगना 10 गुना 1000 गुना बढ़ जाए। ये लाल किताब के श्रेष्ठ उपाय है। जो भी उपाय मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो लाल किताब के उपाय में शेयर करती हूँ, क्योंकि आज के आधुनिक जमाने में बहुत लोग रेमेडीज को नहीं मानते, मगर उसमें से भी लाल किताब का जो जगह है वो हमारी जिंदगी में बहुत ही उच्च मार्ग में है। तो आज भी मैं लाल किताब के कुछ उपाय बताऊंगी। छोटी छोटी उपाय है, करने की कोशिश कीजिए। आपके जिंदगी में हर तरह की आर्थिक परिस्थिति को सुधार लाने की क्षमता है एक उपाय में। सबसे पहला उपाय, आपको जब भी ऑफिस से या बिजनेस से आपका खुद का जो अलाउंस है, आप खुद के लिए जो रखते हैं, बिजनेस से प्रॉफिट अपने लिए खर्चा करते हैं, या आप नौकरी करते हैं तो उसमें से जो आपको तनख्वाह मिलता है उसमें से एक छोटी सी अंश आप निकाल के अपने मनी बैग में एवरी मंथ जमा कीजिए, या फिर आप अपने कैश जहाँ पे रखते हैं वहां पे आप जमा कीजिए, मगर ये उपाय कीजिए जरूर। लाल किताब के उपाय बहुत ही इजी होता है, बहुत ही सहज सरल होता है ताकि हम सब उसे अपना पाए। तो ये पहला उपाय है। सेकंड में बताते हैं, शाम के वक्त तेल, दही, घी और नमक, ये 4 चीजों को कभी भी लेन देन मत कीजिए। भले ही वो आपका कितना अच्छा पड़ोसी क्यों ना हो, मत दीजिए। शाम के वक्त, सूरज ढलने के वक्त कभी भी इस चीजों की लेन देन नहीं करनी चाहिए। अब लाल किताब के उपाय है, बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है, इसीलिए ज्यादा लॉजिकल दिमाग मत लगाइए। यहाँ पे बताऊंगी कुछ कारण है, इसीलिए है, उसमें से एक कारण भी बता देती हूँ ताकि आपका लॉजिकल रीजन वाला माइंड को थोड़ा सा शांति हो। नमक जो मैं मना कर रही हूँ उसमें कहा जाता है माँ लक्ष्मी जी का वास होता है, इसीलिए नमक को हम शाम के वक्त लेन देन बिल्कुल नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हर चीज का कुछ ना कुछ कारण है, मगर जो लाल किताब के उपाय में मेरा इस चैनल का यही मेन उद्देश्य है कि लाल किताब के बारे में मैं ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करूँ, क्योंकि लाल किताब तो बहुत ही कमाल का है, मुझे तो ऐसा लगता है। तो आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जो तीसरा उपाय, आप रसोई घर का जो भी चीज हम कढ़ाई जैसे हम छलनी हम इस्तेमाल करते हैं खाना पकाने के लिए, तो ऐसे लोहे का बर्तन आप जितना जरूरतमंद लोगों में अपने हिसाब से, अपने सामर्थ्य के हिसाब से आप बांटिएगा, उतना घर में सुख समृद्धि आप देखिएगा धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। आप जितना ये सब महीने में एक ही बार दीजिए, जितना आपसे बन पड़ता है उतना ही कीजिए, मगर कीजिए जरूर। जब भी आप इस चीजों को हैबिट बनाते हैं तो वो आपके घर में जो भी पैसों की तंगी है, जो भी पैसों से रिलेटेड परेशानियां हैं, वो धीरे धीरे आप देखिएगा कि मिटता चला जाएगा ये। अच्छा, और एक चीज मैं यहाँ पे बताऊंगी, बाय मिस्टेक मैंने जो इससे पहले वाला आपसे शेयर करा कि शाम के वक्त जो आप नई चीजें दे सकते हैं, उसमें से एक मिस्टेक हो गई छोटी सी। वो दूध होगा इंस्टेड ऑफ घी, वो दूध होगा, बाय मिस्टेक वो मैंने घी बता दिया था। अब जो और एक उपाय है वो शेयर करती हूँ। बिस्तर पे बैठ के अक्सर लोग खाना खाते हैं, और आजकल ये एक ट्रेंड में भी है कि बिस्तर में बैठ के खाना खा लिए, या कोई हम लोग अखबार वहां पे लग बिछा के हम लोग खाना खा लिए, मगर ये पूरी तरह से गलत है। लाल किताब के हिसाब से ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए किसी। क्यों, मैं वो भी बता देती हूँ कि ये कहा जाता है जिस घर में ये होता है उस घर में रहने वाले व्यक्तियों का जो सौभाग्य होता है वो खराब हो जाती है। तो आपके किस्मत में अगर कुछ अच्छी चीज आने वाले भी हो तो भी आपको वो नहीं मिलता है, क्योंकि आप खुद ही चीजों को आने से रोक रहे हैं। इसीलिए अब ये आदत है ना, उसे तुरंत बदल लीजिए, और हो सके तो फर्श पे बैठ के खाना खाइए। आजकल तो हालांकि डाइनिंग टेबल में बैठ के खाते हैं, तो अगर आप जमीन पे ना बैठ पाए तो डाइनिंग टेबल पे खाइए, मगर आप बिस्तर में बिल्कुल नहीं खाइए। कारण बता दो, राहु खराब हो जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है, और एक चीज बता देती हूँ इससे जुड़ी हुई, कि जब भी आप खाना खाते हैं उसको
खाने के तुरंत बाद आप बर्तन वगैरह आप सिंक में डाल दीजिए, हो सके तो धो लीजिए एंड वो जहाँ पे आप खाए हैं उस जगह को रखिए मत। मतलब बाद में मैं क्लीन कर दूँ, नहीं, तुरंत के तुरंत कर लीजिए, नहीं तो माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, ठीक है? और एक आखिरी उपाय बता के वीडियो एंड करूँगी, तो चलिए जान लेते हैं वो क्या है। आपके घर में दादी माँ हो, चाची हो, बुआ हो, जो भी बुजुर्ग महिलाएँ हैं, देखिए, मैं यहाँ नहीं कह रही हूँ कि जो बुज़ुर्ग मेल हैं, उनको मत मान-सम्मान दीजिए, मगर यहाँ का उपाय के हिसाब से मैं बताऊँगी कि घर में जो दादी-चाची, जो बुज़ुर्ग महिलाएँ हैं, ख़ासकर उनको मान-सम्मान ज़रूर दीजिए। ऐसा कोई काम मत कीजिए कि उनके दिल दुखे और हमेशा उनको खुश रखने की कोशिश कीजिए। ये जो भी उपाय बताती हूँ, देखिए, रातों-रात मैजिक नहीं करता है, मगर जभी भी आप चीज़ों को कंटीन्यूअस बेसिस में करते जाते हैं, आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसे इंक्लूड करते जाते हैं, जैसे आपका खाना-पीना या रोज़ का जो हम लोग स्वच्छ रहने का काम करते हैं, सारी चीज़ आप करते हो, ये भी आप एक आदत में डाल लो। जभी भी आप इसे आदत में डाल लेंगी, उससे क्या होगा कि आपके जो प्लैनेट्स, हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल है, तो वो प्लैनेट्स का जो इल इफ़ेक्ट है, जिसके वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है, वो चीज़ें आप देखिएगा धीरे-धीरे ऑटोमैटिकली ठीक होता चला जाएगा और आपकी ज़िंदगी से परेशानी भी धीरे-धीरे ठीक हो जाएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अगले दिन फिर मिलती हूँ आपके साथ कुछ लाल किताब का नया उपाय लेके। साथ रहिए, धन्यवाद एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।